जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको वायु सेना दिवस की शुभकामनाएं। दोस्तों, ये शुभकामना सिर्फ मैं ही नहीं दे रहा, आपको सीडीएस साहब भी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। दोस्तों, एक पीआईबी की तरफ से प्रेस इंफॉर्मेशन जारी हुई है जिसमें लिखा है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने 92 भारतीय वायु सेना दिवस पर वायु योद्धाओं, दिग्गजों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी है। तो एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को वायु सेना दिवस की शुभकामनाएं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, काफी पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं और उसमें से कुछ ऐसे पेंशनर हैं जिनकी ड्यू डेट 2 बार दिखा रहा है। तो दोस्तों, कुछ पेंशनर हैं जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट पिछले साल 2 बार सबमिट कर दिया, यानी एक सबमिट किया सितंबर में, दूसरा सबमिट किया नवंबर में। दोस्तों, अगर आप 2 से 3 बार अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देते हैं तो आपकी जो ड्यू डेट है वो फिर 2 हो जाती है या फिर 3 हो जाती है। ऐसे इन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सितंबर में सबमिट करा पिछले साल, तो इनकी ड्यू डेट हो गई 30 सितंबर 2023। फिर उन्होंने नवंबर में भी सबमिट कर दिया पिछले साल, तो इनकी अब ड्यू डेट हो गई 30 नवंबर 2023। ऐसे बहुत से पेंशनर के साथ हुआ है जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट 2 बार सबमिट कर दिया, तो आपकी फिर 2 ड्यू डेट हो गई। दोस्तों, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो आपकी पहली डेट है उसके अनुसार ही काम करना है। यानी इन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट पिछले साल भरा सितंबर में, तो इनकी ड्यू डेट हो गई 30 सितंबर। तो दोस्तों, ये तो अक्टूबर चल रहा है, यानी इनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाना चाहिए था 30 सितंबर से पहले। जैसा कि आपको पता है, स्पर्श ने एक नोटिफिकेशन भी जारी करा था पीसीडीए ने, जिसमें लिखा था कि जिनकी ड्यू डेट 30 सितंबर या फिर सितंबर से पहले की है वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट 20 अक्टूबर तक सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पेंशनर भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट 20 अक्टूबर तक सबमिट कर सकते हैं। तो मैं इन्हें बोलूंगा कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट 20 अक्टूबर से पहले सबमिट कर दें, ताकि आपकी अक्टूबर की पेंशन आपको मिल जाए, वो आपकी रुके नहीं। बाकी दोस्तों, ऐसे बहुत से पेंशनर हैं जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट 2 बार भर रहे हैं, 3 बार भर रहे हैं। ऐसी गलती मत करिए। आप अपनी ड्यू डेट देखिए और उससे पहले सिर्फ एक बार ही आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। 2 बार, 3 बार, 4 बार आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर सकते। हो सकता है कि स्पर्श पीसीडी आपका लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दे, अप्रूव ही ना हो वो। तो इसलिए एक बार आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। हाँ, अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है पीसीडीए स्पर्श द्वारा, तब आप दूसरी बार भर सकते हैं। लेकिन जो आपने पहला लाइफ सर्टिफिकेट भरा उसका आप स्टेटस चेक करेंगे कि वो अप्रूव हुआ या वो रिजेक्ट हुआ। अगर रिजेक्ट होता है तब आप दूसरी बार भरेंगे। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक मैसेज है, आई एम माइग्रेटेड टू स्पर्श ऑन 29/9/2023। काफी पेंशनर कह रहे हैं कि हमारा अभी रिसेंट माइग्रेशन हुआ स्पर्श पे, लेकिन अभी तक हमें यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला, तो हम लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ दिन वेट करना है। आपको इंतजार करना है यूजर नेम पासवर्ड का, स्पर्श पीपीओ का। जब आपको मिल जाए तब आप सबमिट कर दीजिएगा। अभी डेट है लेकिन भरने की 30 नवंबर है, तो उससे पहले स्पर्श पीसीडीए आपको यूजर नेम पासवर्ड दे देगा। तो उससे पहले आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप इंतजार करें स्पर्श पीपीओ का, या फिर आप ई पीपीओ के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं। फिर दोस्तों, पीएनबी की तरफ से मैसेज आ रहा है, योर पेंशन अकाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू स्पर्श। यानी पीएनबी की तरफ से भी, जो पीएनबी बैंक है उनकी तरफ से भी पेंशनर को मैसेज मिला है कि जो आपका पेंशन है वो बैंक से ट्रांसफर कर दिया है स्पर्श पे। तो धीरे धीरे हर एक पेंशनर को ये मैसेज मिल जाएगा माइग्रेशन का। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ करने की जरूरत है। माइग्रेशन एक ऑटोमेटिकली प्रोसेस है, स्पर्श और पीसीडी द्वारा ऑटोमेटिक ये काम होगा। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर जारी हुआ था 25 जुलाई 2018 में, यानी एमएससीपी कब लागू करी गई डिफेंस फोर्सेस पर्सनल के लिए, पेंशनर के लिए। दोस्तों, द स्कीम वुड बी ऑपरेशनल 1 सितंबर 2008। यानी आपको इसका फायदा कब से मिलना चाहिए, 1/1/2006 से। दोस्तों, पहले नोटिफिकेशन में आया था कि इसका फायदा आपको 1 सितंबर 2008 से मिलेगा। उसके बाद कोर्ट के फैसले के बाद
आपको इसका फायदा 1/1/2006 से मिलने लगा। अब काफी पेंशनर कंफ्यूज हो रहे हैं इस लेटर को देखने के बाद कि मुझे एमएससीपी कब से मिलेगी। मैं 2007 में आया हूं, मैं 2006 में आया हूं। अगर आप 1/1/2006 के बाद कभी भी आते हैं, चाहे आप 2006 में आए हो, चाहे आप 7 में आए हो, 8 में आए हो, आपको एसीपी एमएससीपी दी जाएगी। और उसका बेनिफिट आपको कब से मिलेगा? जब से आप रिटायर हुए। ऐसा नहीं है कि आप 2006 में आए तो आपको एमएससीपी एसीपी 2011 से मिलेगी उसका बेनिफिट। ऐसा नहीं है, जब से आप रिटायर हुए उसके बाद से ही आपको पूरा एरियर मिलेगा अब तक का एमएससीपी एसीपी का। तो आपको इसका बेनिफिट 1/1/2006 से मिलेगा, ना कि 1 सितंबर 2008 से। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला जालौन उरई की तरफ से एक कैंप लगाया जा रहा है जीवन प्रमाण पत्र का, कि किस तरीके से आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलूंगा पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला जालौन को, जो इतनी मेहनत से पेंशनर के लिए कैंप आयोजित कर रहे हैं। और कहां पर? इस जगह 21 अक्टूबर को जालौन में, 23 अक्टूबर को बंगरा में, 24 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, यानी 21 अक्टूबर से लेके 25 नवंबर तक इन जगहों पर कैंप आयोजित हो रहा है कि किस तरीके से आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। तो अगर आप इन एरिया में रहते हैं तो आप ये कैंप अटेंड कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा किस तरीके से आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। और एक और इन्होंने एक बात कही है कि पीसीडीए ने, स्पर्श ने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया बैंकों को कि पेंशनर बैंक जाकर भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन बैंक सीपीपीसी आपका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं ले रहा, वो आपको मना कर रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन पे आप क्या करेंगे? अगर आपको बैंक सीपीपीसी मना कर देता है कि हम आपका लाइफ सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, तो फिर मजबूरी में आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पे या फिर नजदीकी साइबर कैफे जाकर या फिर घर बैठे डिजिटल तरीके से, मैनुअल तरीके से सबमिट करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप लेट तो नहीं कर सकते, देरी तो नहीं कर सकते, या आप इंतजार करें कि बैंक आपका लाइफ सर्टिफिकेट लेना तो चाहिए, लेकिन आदेश बैंक नहीं मान रहा, परेशान कर रहा है पेंशनर को। तो इस कंडीशन पे आप परेशान मत होइए, डिजिटली या फिर मैनुअली आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए। मैनुअली का मतलब है स्पर्श से मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड करिए, उसे भरिए, गैजेटेड ऑफिसर से साइन कराइए और फिर दोबारा उसे अपलोड कर दीजिए। तो दोस्तों ये एसोसिएशन बड़ा अच्छा काम कर रही है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, मतलब अपने बेस से, अपने तरीकों से कैंप आयोजित कर रही है 21 अक्टूबर से 25 नवंबर तक। तो आप ये लिस्ट मेरे से ले सकते हैं अगर आप इन जगहों पर रहते हैं, जैसे सुल्तानपुरा, केलोर, अहीर, इन जगहों पर, तो आप फिर ये कैंप में भाग ले सकते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों एक फिर पेंशनर लिखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए ताकि आप इस तरीके की गलती ना करें। रक्षित खन्ना जी, मैंने 27 सितंबर 2023 को अपने लिए एमएलसी डाउनलोड कर लिया था। क्या मैं इसे डाउनलोड फॉर्म को बैंक से भरवाकर हस्ताक्षर कर स्पर्श में सबमिट कर सकता हूं? क्या मुझे दोबारा फॉर्म डाउनलोड करना होगा? मुझे लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर में भेजना है, यानी इनकी ड्यू डेट है 30 नवंबर, लेकिन इन्होंने मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श से डाउनलोड कर लिया 27 सितंबर को ही। तो अब ये कह रहे हैं कि क्या जो मैंने ये अपना फॉर्म निकाला है मैनुअल तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट भरने का, क्या मैं इसे नवंबर में सबमिट कर दूं? मतलब इन्होंने निकाल तो लिया 27 सितंबर को, लेकिन ये भरकर साइन कराकर नवंबर में अपलोड करना चाह रहे हैं। दोस्तों इनका ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जब आपकी ड्यू डेट नवंबर में ही है तो आप नवंबर में इसे डाउनलोड करें, नवंबर में आप भरें, गैजेटेड ऑफिसर से साइन करा के फिर दोबारा अपलोड करें। आपने अभी से ये फॉर्म क्यों निकाल लिया? दोस्तों इस फॉर्म को निकालने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये पड़ा रहेगा और हो सकता है कि ये रिजेक्ट भी हो जाए अपने आप। जब आपकी ड्यू डेट है उससे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, जैसे इनकी 30 नवंबर ड्यू डेट है, तो ये 1 तारीख से अपना फॉर्म दोबारा निकालें, स्पर्श पे लॉगिन करने के बाद मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट निकालें और फिर 1 दिन बाद या फिर 2 से 3 दिन बाद उसे भरकर गैजेटेड ऑफिसर से साइन कराकर
फिर दोबारा अपलोड कर दें तो इनका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाएगा। लेकिन 1-2 महीने पहले या फिर अक्टूबर में आप पहले से डाउनलोड मत करिए फॉर्म को, जब आपकी ड्यू डेट 30 नवंबर है तो दोस्तों इनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर यही फॉर्म जो इन्होंने 27 सितंबर को निकाला है, अगर ये नवंबर में सबमिट करते हैं, क्योंकि दोस्तों बीच का बहुत बड़ा टाइम है, काफी दिन है, तो इसलिए स्पर्श पीसीडी आपका फॉर्म ये रिजेक्ट कर सकता है। तो इसलिए जब आपकी ड्यू डेट है तो उससे पहले ही आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरना है, मतलब उस महीने। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्कर की तरफ से एक लेटर भेजा गया, किसे? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है, और उन्हें यह बताया गया कि आप जल्दी से जल्दी डीएडीआर रिलीज कर दो, जुलाई 2023 से बढ़ने वाला, और बोनस की भी मांग करी है। दोस्तों ये लेटर भेजा गया 6 अक्टूबर 2023 को। जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में भी समझाया था कि कई संगठन है, कई ऑर्गेनाइजेशन है जो डिमांड कर रहे हैं भारत सरकार से कि जल्दी से जल्दी डीएडीआर रिलीज कर दो, जुलाई 2023 से बढ़ने वाला, जल्दी से जल्दी कैबिनेट अप्रूवल दे दो। और दोस्तों इसमें बोनस की भी मांग करी है कि बोनस का भी भुगतान किया जाए पेंशनर को, सैलरी पर्सन को। दोस्तों ये तो बात की बात है कि बोनस कब मिलेगा, कब आएगा बोनस, लेकिन जो डीएडीआर है कम से कम वो तो रिलीज किया जाए जल्दी। तो दोस्तों अगली जो कैबिनेट मीटिंग है डीएडीआर पे वो है 11 अक्टूबर 2023 बुधवार को, वेडनेसडे को। तो उस दिन हम देखेंगे कि भारत सरकार डीएडीआर रिलीज करती है या नहीं करती है, या और हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि 11 तारीख को डीएडीआर हमारा फाइनल हो सकता है। तो दोस्तों इसी पर एक ये चिट्ठी लिखी गई थी वित्त मंत्री जी को। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों सबसे बड़ी हियरिंग, सुनवाई कल की तारीख में दिल्ली हाई कोर्ट में इक्वल एमएसपी को लेकर सारे डॉक्यूमेंट, सारे प्रूफ रेडी हो चुके हैं। सरकारी वकीलों ने भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो उनके एविडेंस थे, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों देखते हैं कल की सुनवाई में क्या होता है। एक नई डेट मिलती है आगे की, या फिर कल ही फाइनल डिसीजन हो जाएगा इक्वल एमएसपी पे। और हम तो यही चाहते हैं कि कल ही फाइनल डिसीजन हो जाए, इक्वल एमएसपी पे आपको बढ़ी हुई एमएसपी मिल जाए। तो दोस्तों आप भी नीचे कमेंट करके बताइएगा कि जो कल की सुनवाई है इक्वल एमएसपी पे, क्या नई डेट मिलेगी या फिर कल ही फाइनल निर्णय हो जाएगा इक्वल एमएसपी पर, और किसके पक्ष में फैसला आएगा, सरकारी वकीलों के या फिर भूतपूर्व सैनिकों के। और हमारी उम्मीद है कि भूतपूर्व सैनिकों को बढ़ी हुई एमएसपी मिल जाए। और कितने की डिमांड है? 15,500 की। तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या होता है कल की सुनवाई में, एक नई डेट या फिर फाइनल डिसीजन। तो दोस्तों सारी चीजें आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।